ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर जो कि बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। और यह जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, इसके जो रूप है डेली बदले जाते हैं। मतलब डेली जब इनकी पूजा की जाती है तो अलग अलग रूप इसमें आपको लगभग 100 से ज़्यादा अलग आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा भगवान भोलेनाथ के रूप जो है। और यह शिवलिंग इतना शक्तिशाली है, आप सोच नहीं सकते हैं। यह शिवलिंग अपने आप से जो है धरती में से निकला हुआ है, या ऐसी मान्यता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि यह जो शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ खुद यहाँ पर दर्शन दिए थे। उसके बाद जो है किसी कारणवश उनको जो है यहाँ पर रहना पड़ गया था। तो आज हम इस वीडियो में यह सारी कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी में जो है दो पात्र हैं, कहानी के दो भाग होंगे। एक पौराणिक कथा है और एक जो दूसरी की, जब पौराणिक कथा ख़त्म हो जाती है तो इसका उद्भव कैसे हुआ, या इसका जो है आवरण कैसे हुआ, या सामने कैसे आई ये कहानी पूरी की पूरी, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। इस कहानी के दो पार्ट होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको कहानी का पता चलेगा कि पौराणिक कथाओं में कैसे यहाँ की जो शिवलिंग निकली हुई है उसके बारे में हम बताएंगे जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे इसका जो महत्व या बाद में कैसे आया सामने, इस पूरी कहानी के बारे में भी जानेंगे। यह भगवान भोलेनाथ को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से जैसा ही शिवलिंग माना जाता है, क्योंकि यह शिवलिंग ही महत्वपूर्ण शिवलिंग यह माना जाता है, क्योंकि यह अपने साथ जो है बहुत ऐसे रहस्य लपेटे हुए हैं, या इसके साथ में इतनी सारे रहस्य जुड़े हुए हैं जो सोचकर काफ़ी हैरान कर देते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से जैसे घुसमेश्वर नाथ का नाम आता है, वैसे ही इस शिवलिंग का नाम आता है, क्योंकि इस मंदिर का जो इस धाम का नाम है वह घुसमेश्वर नाथ भी कहते हैं, या इसे घुईसर नाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, और घुसमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मंदिर काफ़ी विख्यात है। मैं आपको वैसे आपको वीडियो अगर आप पूरी देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा यह मंदिर कहाँ पर स्थित है। कहानी की शुरुआत करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो है यह जो घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है काफ़ी महत्वपूर्ण बताई गई है। यह जो है एक नदी होती है, जो नदी उस समय जब यह नदी थी, वैदिक नदी कहते हैं। वैदिक काल में जब यह कहानी स्टार्ट हुई थी पौराणिक कथाओं के अनुसार, उस समय इस नदी का नाम जो है वैदिक नदी था। बाद में इस नदी का नाम जो है सई नदी पड़ गया, क्योंकि यह देवभूमि अवध में यह मंदिर स्थित है और काफ़ी विख्यात है। तो उसी वहाँ से कुछ विद्वानों ने और कुछ पुरातात्विक के मतानुसार जो यह मंदिर है, यह मूल स्थान से जो है जहाँ पर यह मंदिर अभी स्थित है वहाँ पर इसका जो है धरती से मतलब ऐसी मान्यता है कि यह निकला हुआ माना जाता है। श्री शिव पुराण के अनुसार जो घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग है इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से बताई गई है। नदी के समीप जो है जो वैदिक नदी थी उसके समीप जो है एक भारद्वाज कुल के जो सुधर्मा नामक के ब्राह्मण निवास करते थे। भगवान शिव के जो है बहुत बड़े भक्त माने जाते थे, और उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। जो ब्राह्मण देवता था उनका नाम था सुधर्मा, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सुदेहा। यह एक ब्राह्मण थे जो कि काफ़ी ज़्यादा भगवान भोलेनाथ के दोनों लोग पूजा पाठ करते थे, और वह एक नदी के किनारे रहते थे जिस नदी का नाम था प्राचीन काल में वैदिक नदी। अब उस नदी का नाम है सई नदी। अभी भी वह वहीं से बहती हुई और जहाँ पर भोलेनाथ का जो है मंदिर स्थित है। इस वीडियो में आपको दिखेगा सारा पूरा धाम और पूरी मंदिर की जो जितनी भी हिस्ट्री चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। वह जो ब्राह्मण थे वह कुशलतापूर्वक अपने घर के जो है कार्यों में लगे रहते थे, और भगवान भोलेनाथ की पूरी तरीके से संपन्न होकर पूजा पाठ किया करते थे। उसी तरीके से उनकी पत्नी जो है वह पूर्वक जो है अपने घर का कार्य करती थी, और पति की सारी तरीके से जो है सेवा सत्कार करती थी, और भगवान भोलेनाथ की जो है जिस तरीके से पूजा करते हुए साथ में दोनों लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो ब्राह्मण देव थे वह जो है श्रेष्ठ और बहुत ही विद्वान ब्राह्मण माने जाते थे, और वह जो है वहाँ पर रहने वाले सारे लोगों को शिक्षा भी दिया करते थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के बहुत बड़े पूजक थे। वह वैदिक सनातन धर्म के नियम के अनुसार एक अग्निहोत्र ब्राह्मण माने जाते थे। त्रिकाल में जैसे शाम को जैसे संध्या होती है, उस कारण से जो उनके शरीर पे इतनी तरीके जैसे कि सूर्य की बिल्कुल छाया आ जाती है, इतना वह विद्वान और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने में मगन रहते थे कि उनका जो शरीर है इस भांति जैसे सूर्य चमकता है उस भांति उनका सूर्य जो शरीर होता है उस तरीके से उनका चमकता रहता था शरीर जो है। वेद शास्त्रों की माने तो जो है उनके कई सारे शिष्य रहते थे, जो वहाँ के आसपास के जो लोग होते थे उनको वह पढ़ाया भी करते थे। जो ब्राह्मण देवता थे वह जो है रहते नदी के किनारे थे,
लेकिन वह काफ़ी दानी भी माने जाते थे, क्योंकि जो भी उनके द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए आता था उनको खाना और साथ में कुछ ना कुछ उनके जो भी भोजन होता था उसको साथ में लेकर वह भेजते थे। तो वह काफ़ी दानी और धनवान भी माने जाते थे, क्योंकि उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह सज्जनता तथा विविध सद्गुणों के अनुसार पूरे पात्र माने जाते थे। भगवान भोलेनाथ के भक्त होने के कारण जो है सदा शिव जी की आराधना में लगे रहते थे, तथा उन्हें जो है भगवान शिव के परम भक्त के रूप में जाना भी जाता था। वहाँ के जो भी आसपास के लोग इस तरीके से उनको जानते थे। कहानी को आगे बढ़ते हैं तो जो है आगे कुछ इस तरीके से कुछ घटनाएं घटती हैं उनके घर परिवार में। भगवान शिव के जो भक्त होते के साथ साथ उनका भगवान भोलेनाथ के साथ उनका प्रेम भी बहुत बड़ा था। इसी तरीके से अगर आगे बात की जाए तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो उनके घर में एक सुख नहीं था, वह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। यहीं से समझ लो पूरी कहानी की शुरुआत होती है और इस मंदिर का जो रहस्य है यहीं से खुलना शुरू हो जाता है। जो ब्राह्मण देवता थे, सुधर्मा जिनका नाम था, उनकी कोई संतान नहीं थी। यद्यपि वह एक ब्राह्मण होते हुए भी कोई कष्ट नहीं था उनके घर परिवार में, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उनको वह हमेशा बड़ी दुखी रहती थी, क्योंकि वह उनके कोई संतान नहीं थी। तो उसके कारण से जो उनके पड़ोसी होते थे, आसपास के लोग होते थे, उनको जो है निसंतान का जो है ताना मारा करते थे, जो उनकी पत्नी थी ब्राह्मण देव की। जिसके कारण जो है वह पति को बार बार पुत्र प्राप्ति के हेतु जो है कुछ यज्ञ करवाने या पूजा करने के लिए सलाह देती थी। लेकिन जो उनके पति होते थे वह जो है मिथ्या संसार को मानकर जो है वह किसी की बातों पर ध्यान न देकर उनको ज्ञान का उपदेश देते थे कि भगवान भोलेनाथ जो कर रहे हैं वह सब कुछ सही कर रहे हैं। बहुत मनाने के बावजूद भी जो है जो ब्राह्मण देवता थे उनको जो है उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको बहुत बार मनाया कि कुछ आप कीजिए, इसके लिए जो है हमारी संतान नहीं हो रही है। लेकिन ब्राह्मण देवता जो थे वह भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त थे, और इसीलिए जो है इन सारी बातों को ध्यान न देकर भगवान भोलेनाथ और अपनी पत्नी को लेकर वह जो है उनकी जो है पूजा में हमेशा लगे रहते थे। तो जो लेकिन उनकी पत्नी थी वह जो है अत्यंत दुखी थी, और वह जो है इस सारी चीज़ों को जो उनके आस पड़ोस के लोग जो उनको ताना मारते थे वह इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो जो उनकी धर्म पत्नी थी उनकी एक छोटी बहन थी जिनका नाम था घुसमा। जो घुसमा थी उनके साथ जो है ज़बरदस्ती जो है अपने जो है ब्राह्मण देवता जो थे उनके साथ उनकी जो है ज़बरदस्ती जो है दूसरा विवाह करवा दिया जाता है। वो कर देती हैं जो है कि क्योंकि वो ऐसा सोचती हैं कि मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ है, तो वह जो है अपनी छोटी बहन के साथ उनकी जो है विवाह करवा देती हैं। क्योंकि जो है जो उनकी ब्राह्मण देव होते हैं उनकी जो पत्नी होती है उनका नाम सुधर्मा होता है, और जिसके साथ शादी करवाई जाती है उनका नाम घुसमा होता है। तो कहानी की यहाँ से काफ़ी अच्छी शुरुआत होती है, तो आप ध्यान से सुनना। तो कहाँ जब उनकी शादी हो जाती है तो जो उसी समय जो उनके पति होते हैं जब शादी हो रही होती है तभी जो है ब्राह्मण देवता अपने पहली पत्नी जो कि सुधर्मा होती है उनसे कहते हैं ब्राह्मण देवता कि तुम प्रण लो कि तुम अपनी छोटी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सभी लोग जो है भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, और तो ऐसा कभी भी ऐसा ना हो कि जो है आपको जो है इससे जो है ईर्ष्या होने लग जाए। कभी अगर यह जो है इससे कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो आप इससे ईर्ष्या नहीं करोगे। तो उस समय जो पहली पत्नी होती हैं वह जो है ब्राह्मण देव की, वह जो है उसी समय जो है लेती हैं जो है, और उसी समय वह वचन देती हैं कि जो है मैं अपनी छोटी बहन से कभी भी कुछ भी गलत व्यवहार नहीं करूंगी, ना ही कभी ईर्ष्या करूंगी। तो विवाह के बाद जो है काफ़ी समय बीत जाता है, उसके बाद सब लोग अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। तीनों लोग जो है साथ में पूजा करते हैं, और एक जो उनकी पहली पत्नी होती है वह एक दासी की तरह जो है अपनी जो है बहन की जो है सेवा करती हुई रहती है। जबकि जो छोटी बहन होती है वह इस समय जो है रानी की भांति जीना शुरू कर देती है, और जो बड़ी बहन होती है वह जो एक दासी की भांति जीने शुरू कर देती है, क्योंकि उन्होंने संकल्प दिलवाया हुआ था कि आप कोई भी ईर्ष्या नहीं करोगे। तो इसी तरीके से समय बीतता जाता है, जो है तीनों लोग पूजा पाठ करते रहते हैं। जो अपनी बहन होती है, अपनी बहन और भगवान शिव की भक्ति से प्रभावित होकर जो आदेश मिला हुआ होता है उसको जो है घुसमा को भगवान शिव के द्वारा जो है वह लिंग बनाकर एक पूजा करती है। जो यह ब्राह्मण देवता की जो पहली पत्नी थी उनकी जो पत्नी थी वह भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी, लेकिन जो दूसरी अपनी छोटी बहन से शादी करवाई उनकी जो है पूजा करने की जो है विधि थोड़ी सी अलग थी। वह जो है भगवान भोलेनाथ जहाँ पर वो लोग रहते थे नदी के किनारे, वहाँ पर एक छोटा सा सरोवर था, वहाँ पर जो है एक भगवान भोलेनाथ की जो है मिट्टी से शिवलिंग बनाकर वहाँ पर जो है वह जाकर वो
अकेले में पूजा करती थी, इनके साथ में पूजा करती ही थी बट लेकिन वह अकेले में भी जाकर सुबह सुबह पहले जाकर वहाँ पर वह पूजा कर लेती थी। उसके बाद जो है दोबारा घर आती थी, पूजा करने के बाद यहाँ पर फिर आकर वह दोबारा जो है तीनों लोग साथ में बैठ के पूजा करती थी। इस तरीके से उस भगवान भोलेनाथ ने जो है उनको जो है देखा जो है गुस्मा को कि वह जो है काफ़ी जो है मेरी पूजा कर रही है और सद्गुण और संपन्न होते हुए जो है भगवान भोलेनाथ उनकी सभी चीज़ों पे जो है प्रसन्न होते हैं। और जो है भगवान भोलेनाथ काफ़ी समय के बाद इसी तरीके से चलता रहता है और भगवान भोलेनाथ पूरे ध्यान में देख रहे होते हैं कि जो है तीनों के तीनों लोग जो है मेरे किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। समय बीतता जाता है, जो बड़ी जो उसकी बहन होती है वह जो है धीरे धीरे जो है ईर्ष्या कई बार आती भी है, कई बार नहीं आती है। और जो यह जो छोटी बहन होती है उसका मान भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एक दिन ऐसा आता है क्योंकि वह जो है गर्भवती हो जाती है। तो जब यह बात पता चलती है बड़ी बहन को तो वह जो है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या पैदा होने लगती है, लेकिन वह संकल्प ले चुकी होती है कि वह जो है किसी भी तरीके की ईर्ष्या नहीं करेगी। इसीलिए जो है वह जो है अपने आप को कंट्रोल करती है और उसके बाद जो है आगे फिर भी तीनों लोग साथ में रहना शुरू कर देते हैं। समय उसी तरीके से बीतता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो है उनके घर में जो है समस्याएं तो नहीं आती हैं, लेकिन जो है भगवान भोलेनाथ की तरफ जो है तीनों के तीनों लोग जो है पूजा पाठ में लगे रहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे समय जो ऐसे बीत जाता है और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और वह पुत्र जो है सूर्य देवता के जैसे चमकता हुआ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह पैदा हुआ था। वह उसके पैदा होने के बाद जो है जो छोटी बहन होती है उसका जो है मान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ के आस पड़ोस के लोग जो है इनको जो है पहले भी ताना बड़ी बहन को मारते थे और अब और ज़्यादा ताना मारना शुरू कर दिया था। तो जो बहन ने तो संकल्प ले लिया था, लेकिन जो है उसके बावजूद जो अब उसको जो है हर दिन कोई ना कोई ताना मारता था, वह इससे जो है अपनी छोटी बहन से जो है बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगी थी, लेकिन वह बोल नहीं पाती थी। और वहीं पर जो उसकी छोटी बहन थी घुसमा, वह जो है एक तरीके से ये समझ लो उसको जैसे ही मतलब पुत्र की प्राप्ति होती है उसका मान इतना बढ़ जाता है, आस पड़ोस के लोग सब लोग उसी की ही बातें करते हैं और जो बड़ी बहन को होता है सब लोग भूल जाते हैं, उसको एक दासी के तरीके से सब लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो जो बड़ी बहन होती है इस कारण से वो बहुत ज़्यादा जलना जो है शुरू कर देती है और जो पुत्र पैदा होता है वह धीरे धीरे जो है भगवान भोलेनाथ के साथ वह भी लग जाता है पूजा पाठ में और धीरे धीरे करके वह पुत्र जो है बढ़ने लगता है। काफ़ी समय बीतता जाता है, जो बड़ी बहन होती है वह संकल्प के कारण कुछ कर नहीं पाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जो है इतनी घुट चुकी थी, वह अनिष्ट करने के लिए कुछ ठान लेती है। ऐसा सोचती है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी जो यह लोग सब सोचेंगे और यह जो मेरी बहन है, जो मेरी छोटी बहन है, वह भी इसके बारे में कभी सोच नहीं सकती कि मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन वह भी एक प्रण था, इसलिए वह जो है काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वह जो बच्चा है धीरे धीरे करते बड़ा होता जा रहा था और उनके जो घर परिवार की स्थिति थी वह जैसे शुरुआत में थी वैसे कि वैसे जो है सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता आ रहा था। एक समय की बात होती है, सभी लोग शांति से रह रहे थे, वहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ जो है बारिश होती है और उस नदी में जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। और जो सरोवर होता है भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है, वह शिवलिंग जो है जहाँ पर वो बनाकर जो है छोटी बहन उसकी पूजा करती थी, वह शिवलिंग भी जो है पानी में डूब जाता है और वहाँ भी जितने भी है चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। उनको एक समय ऐसा भी आ जाता है कि जहाँ पर वो लोग निवास स्थान होता है वहाँ से जो है वो जगह छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। तो समय बीतता है, उसके बाद दोबारा से उन लोगों का वहाँ पर आना होता है। बाढ़ ख़त्म होने के बाद जो है आते हैं और दोबारा से वह उनकी जैसे जीवन सैया पहले से चल रही थी उसी तरीके से वह दोबारा से चलनी शुरू हो जाती है। और इधर जो उनका बच्चा होता है वह जो है 12 साल का हो चुका होता है और वह जो है जंगल में जाता है जो है गायों को चराने के लिए। और जो भी है और जो इनके जो पिताश्री थे ब्राह्मण देवता थे वह जो है काफ़ी विद्वान थे, तो उनको सारी चीज़ों की जो शिक्षा होती थी वह भी देखते थे। जो उनकी छोटी बहन थी वह तो बहुत खुश होती थी, लेकिन जो बड़ी बहन जिनके साथ ब्राह्मण देवता की पहली शादी हुई थी वह जो है काफ़ी हमेशा जो है उनसे दुखी रहने लगी थी। उनके अंदर ऐसी ईर्ष्या जागने लगी थी कि यह सब मेरे साथ नहीं हो रहा, यह किसी और के साथ कैसे हो सकता है, अगर मेरे साथ नहीं हो रहा है मैंने ऐसा क्या कर्म किया हुआ है कि भगवान भोलेनाथ के साथ मेरी भगवान भोलेनाथ ने नहीं सुनी। और मेरी जो छोटी बहन है आज वह एक रानी की तरह रह रही है और मैं वहीं पर एक दासी की तरह रही हूँ। तो जो
बड़ी बहन होती है वह जो है भगवान भोलेनाथ की जो है पूजा अर्चना में बहुत ज़्यादा लग जाती है। और भगवान भोलेनाथ उसकी जो भगवान भोलेनाथ उसकी जो पूजा करने की विधि होती है उसमें से कुछ कमियां होती हैं। इस कारण से भगवान भोलेनाथ उसकी पूजा करने में जो है थोड़ा सा ये होता है कि भगवान भोलेनाथ जो है उसको दर्शन नहीं देते हैं और वह जो है पूजा करने में लगी रहती है। समय बीतता हुआ जाता है, जो छोटी बहन का जो है बेटा होता है वह जो है बड़ा हो जाता है, शादी के भांति हो जाता है। इधर पूरे घर परिवार में जैसे सुखी चल रहा था वैसे का वैसा चलता रहता है। बड़े बेटे के लिए जो है फिर रिश्ता देखने के लिए जो है काफ़ी सारे लोग घर पे आते हैं। जो उसकी छोटी बहन होती है उसको तो एक रानी की तरीके से देखा जाता है, लेकिन जो उसकी पहली पत्नी होती है ब्राह्मण देव की, उसको जो है एक दासी के रूप में ही देखा जाता है। तब भी जो है जो बड़ी बहन होती है या पहली पत्नी होती है उनको जो है हमेशा उसी तरीके से ईर्ष्या की आग में वह जलना शुरू कर चुकी है। अब यह ईर्ष्या की आग इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी क्योंकि जब से वह बच्चा पैदा हुआ है भगवान भोलेनाथ की कृपा से, तब से वह जो है अपने आप को संभाल के रखी हुई है और जो संकल्प ले रखी थी उसको संभाल के रखी हुई थी। लेकिन अब वह संकल्प जो है 18-20 साल तक हो चुका था, इसलिए उनके अंदर जो है वह सारा का सारा संकल्प जो है वह सोचती है कि मैं एक न एक दिन इसको तोड़ूंगी। और वह समय बहुत जल्दी आने वाला था क्योंकि उनको हर दिन जो है ईर्ष्या और लोगों का ताना सुनना पड़ता था। लोग कुछ इस तरीके से ताना उनको देते थे कि वह सुनकर भी उनको कई बार अपने कान बंद करके भागना पड़ता था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जो पूजा कर रहे थे ये लोग तीनों के तीनों, लेकिन उनमें जो कुछ कमियां थी उसका जो है भरपाई जो है उनकी जो छोटी बहन थी वह अपने उनकी जो पूजा करने की विधि होती थी वह अलग थी और वहीं जो बड़ी बहन की पूजा करने की विधि थी वह अलग थी। यही एक कारण था कि जो है जो भगवान भोलेनाथ थे उनको दर्शन नहीं दे रहे थे और जो छोटी बहन थी जो कि एक रानी की तरह जी रही थी उनके पूजा करने की विधि से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा खुश थे। समय बीतता जाता है और जो है वो जो ब्राह्मण देवता का बेटा होता है उसकी शादी भी तय हो जाती है, शादी हो जाती है और जो है पुत्र वधू भी घर में आती है। समय बीतता जाता है और उसके बाद जो है जो पुत्र वधू होती है वह भी रहती है और जो है सब के सब जो है पूरे घर परिवार का जो है अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जब यह जो अभी बड़ी जो बहन होती है वह जो है इन सब चीज़ों को देखकर जो है काफ़ी ईर्ष्या में रहती है। वह जो है अपने बेटे को, जो बेटा होता है वह जो है अपनी माता को जो है बहुत प्यार करता है। वहीं जो इनकी जो है बड़ी बहन माता होती हैं कह लो तो उनको जो है वह ज़्यादा भाव नहीं देता है। तो यह सारी देखकर जो है वह उसकी जो है ईर्ष्या जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, अब वह जो है बिल्कुल जलने लगी थी। तो एक दिन वह जो है बड़ी बहन होती है वह सोचती है कि मैं इसको क्यों ना मार दूं, जो बेटा था और उसकी जो पुत्र वधू है उसको भी मार दूं। लेकिन होता क्या है, एक ऐसा कुछ वह सोचती हैं लेकिन ऐसा होना असंभव था। तो वह जो है काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रही होती हैं और समय के समय जैसे कि समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे जो है उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। वहीं छोटी बहन जो थी भगवान भोलेनाथ की नित्य वक्त जो है विधिवत तरीके से पूजा करती थी और भगवान भोलेनाथ की जहाँ वह सरोवर बना हुआ था वहाँ पर जाकर वह जो है पूरा दिन जो है पूजा करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर इन पूरे परिवार के साथ वह पूजा करती थी, लेकिन वह अकेले में जाकर ज़्यादा भगवान भोलेनाथ के समय बिताने लगी, क्योंकि अब जो उनकी छोटी बहन थी उनको ऐसा लगने लगा था कि अब हमें तो सब कुछ मिल गया है और उनके पुत्र की भी शादी हो गई, पुत्र वधू भी आ गई, घर परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और वहीं ब्राह्मण देवता भी धीरे धीरे जो है बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो जो उनकी पहली पत्नी थी वह जो है तब भी यह सारी चीज़ें देख कर के घर में सब इतना अच्छा कैसे चल रहा है और ये लोग जो है राजा की ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं जो है एक दासी की ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी जीते आई हूँ, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो है सोच नहीं सकते कि ये लोग ऐसा भी कुछ होने वाला है। इतना सारा चीज़ सोचते हुए जो है जो बड़ी बहन होती है वह यह सोचती है कि कुछ ऐसा किया जाए, पूरा घर परिवार हिल जाए, ऐसा कुछ करने के लिए वह सोचती है। और यह भी सोचती है कि जिनकी वह पूजा करती है उनको भी एक तरीके से चैलेंज देना चाहती है, क्योंकि वह जो है पूजा कर कर के थक चुकी थी और भगवान भोलेनाथ उसकी नहीं सुन रहे थे। तो यह भी होता है कि तो कहानी में यहाँ भी एक काफ़ी बड़ी जो है सोचने वाली बात है कि वह जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा भी करती है और जो है उनको भी एक तरीके से चैलेंज के रूप में, क्योंकि जो लड़का उनके घर में जन्मा है वह जो है भगवान
भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा है, क्योंकि जो ब्राह्मण देवता हैं उनके घर में जो है पुत्र प्राप्ति लिखी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। और उसको अगर कोई मारने के लिए सोचेगा तो वह जो है भगवान भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है उसको कभी नहीं मिल पाएगा। और भगवान भोलेनाथ तो उसके लिए जो है, अभी आपको कहानी में यह भी आगे पता चलेगा भगवान भोलेनाथ जब प्रकट होते हैं तो आगे क्या होता है। तो समय बीतते के साथ जो है एक दिन जो बड़ी बहन होती है वह जो है सोच लेती है कि आज जो है वह जो बेटा होता है, जो छोटी बहन का बेटा होता है, उसको वह मार देगी। और वह जो है उसी तरीके से जैसे वह सोचती है वह वैसे ही करती है। रात को जो है सब लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और जो है वह जाती है, चाकू लेकर जाती है और जो है वहीं वह उसकी पुत्र वधू भी सो रही होती है और जो है बेटा भी उसका सो रहा होता है। और वह जो है यह देखकर जो है बेटे के जो है मुंह पर हाथ से दबाकर उसका जो है गला जो है काट देती है। और जो पुत्र वधू होती है वह सो रही होती है, उसको पता भी नहीं चलता है। और यह जो बेटा है थोड़ा सा जो है छटपटाता है, इस कारण से जो है उसको साइड में लेकर आती है और उसको ले जाती है बाहर। और शरीर के जो है टुकड़े काट कर करके जो सरोवर होता है जहाँ पे उसकी छोटी बहन पूजा करती है, उसको ले जाकर जो है वहाँ पर जो है फेंक देती है पूरे जो शरीर के टुकड़े को। सुबह नहीं होती है, वह जाकर जो है बड़ी बहन जो है मारने के बाद नहा के जो है जाकर वहाँ पर जो है सो जाती है। सोने के बाद जब सुबह उठती है तो उसके मन को तसल्ली मिल चुकी होती है कि मैंने कुछ ऐसा किया हुआ है जो कोई सोच नहीं सकता है। उसके बाद जो है जब सुबह उसकी जो है पुत्र वधू उठती है तो वह देखती है कि उसका पति जो है बिस्तर पर नहीं है। और वह जो है इधर उधर ढूंढने लगती है तो देखती है बिस्तर पर जो है खून की बहुत सारी छींटें हैं। और उसके बाद वह चिल्लाती है तो जो है इधर जो है वह जो है छोटी बहन होती है, वह जो है उसकी पूजा कर रही होती है भगवान भोलेनाथ की। वह वहाँ से जो है भागते हुई आती है, कहती है क्या हुआ। वह जो है पूजा कर रही होती है जिस सरोवर के पास, वहीं पर उसी सरोवर में जो है उसके बेटे का जो है शरीर को जो है काट कर जो है उसकी बड़ी बहन ने डाल दिया होता है। वह इसको पता भी नहीं होता है कि यह ऐसे कैसे कर सकती है। और आकर जब देखती है तो पूरा जो है बिस्तर जो है खून से सना हुआ होता है और शरीर के कुछ टुकड़े वहाँ भी पड़े होते हैं। यह सारा देखकर जो है वह जो है छोटी बहन बेहोश हो जाती है। और जो है ब्राह्मण देवता को जब यह बात पता चलती है तो वह भी जो है भागते हुए आते हैं। और जो है काफ़ी समय देखने के बाद जो है जो मूर्छित रहती है उसकी जो दूसरी पत्नी होती है, वह देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है और किसने यह सब कुछ किया होगा। यह सारी चीज़ देखकर जो उसकी जो बड़ी बहन होती है जिसने यह सब कुछ किया होता है, वह भी यह सारी चीज़ें देखती है और उनके जो साथ जो दुख होता है उसी में जाकर विलाप करने लगती है और रोने लगती है कि ताकि किसी को पता ही न चले कि ऐसा किसने किया है। तो यह सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके बाद जो छोटी बहन को उसके होश आता है तो वह पूछती है कि यह कैसे हो गया और मेरा पुत्र कहाँ गया। उसके कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो वह आखिर में इतनी रात को चला कहाँ गया। और उसके बाद में यह भी देखती है खून है तो वो आखिर में गया कहाँ। अभी इनको यह भी नहीं पता हुआ है कि पुत्र है या नहीं है, या मर गया है या जिंदा है। लेकिन उनको यह तो शक था कि इतना सारा खून देखने के बाद ऐसा ना कुछ हुआ ज़रूर होगा। सभी लोग अपने जो है बेटे को ढूंढने में लग जाते हैं कि अगर वह घायल है तो कहीं आसपास ही देखने को मिल जाएगा। उसको सब लोग जंगल में जाते हैं ढूंढने के लिए। तीनों लोग जो है तीनों दिशाओं में चले जाते हैं। लेकिन जो बड़ी बहन होती है उसको तो पता होता है, वह जो है एक पेड़ के नीचे बैठकर जो है आनंदवाहक जो है तरीके से सो जाती है। और जो ब्राह्मण देवता होते हैं और उनके जो दूसरी पत्नी होती है वह लोग जो है पूरे दिन ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं होता है। शाम को जो है वह लौट के वापस आते हैं तीनों लोग। और उसके बाद जो है शाम को जो है वह जो छोटी बहन होती है वह जो है भगवान भोलेनाथ के फिर सरोवर के पास जाती है और पूजा करना शुरू कर देती है। भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ती है, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कर्म किया हुआ जो मेरे को देखने को मिल रहा है कि मेरा जो बेटा है वह खून से लथपथ था या नहीं था, वह खून किसका था और वह जो है अभी कहाँ पर है, उसका कुछ अता पता नहीं है। काफ़ी समय बीतता है। भगवान भोलेनाथ उस दिन तो कुछ भी नहीं होता है। वह जो है शाम को पूजा करके आती है और बिना सबको पूरे घर में मातम पसरा होता है। और जो है ब्राह्मण देवता और जो है या जो उनकी छोटी बहन होती है वह भी उनकी सो जाती है। और जो बड़ी बहन होती है वह अंदर अंदर बहुत ही खुश रहती है। और वह सारा चीज़ देखकर जो है भगवान भोलेनाथ काफ़ी क्रोधित हो रहे होते हैं। अगली सुबह जब नींद खुलती है, स्नान करने के पश्चात जो छोटी बहन होती है सरोवर के पास जाती है और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू कर देती है। तकरीबन 3 घंटे की पूजा अर्चना करने के बाद जो है वह उसको कुछ
उस महान सरोवर में जो सरोवर होता है जहाँ पर वह भगवान भोलेनाथ की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर रही होती है, उसको कुछ दिखता है, कुछ परछाई सी दिखती है कि वहाँ पर कोई दिख रहा है। जैसे उसको दिखता है कि कोई उनका बेटा उस सरोवर में सामने जो है पानी में जो है खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह देखती है, फिर आंखें बंद करके दोबारा देखती है तो वह वहाँ पर सामने नहीं खड़ा होता है। वह फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा में लग जाती है। ऐसा कई बार उसको देखने को मिलता है कि जो उसका बेटा का जो है परछाई जो है उस तालाब में देखने को मिलती है जहाँ पर वो भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही होती है। उसको यह पता भी नहीं होता है उसके बेटे के जो है शरीर के जो टुकड़े काट कर डाले गए हैं उसी सरोवर में डाले गए हैं जहाँ पर वह भगवान भोलेनाथ की पूजा की है। यह सारा समय चलता है और उसके बाद कुछ समय की बात है तो वह धीरे धीरे जो है उसमें से जब पूजा करने के लिए वह जाती है तो कुछ समय बाद उसको जो है कुछ चीज़ें वहाँ से देखने को मिलती हैं, शरीर के टुकड़े देखने को मिलते हैं। और उसके बाद वह जो है उसमें से निकालते हैं सारे के सारे जितना भी सरोवर में से जो है सारे टुकड़े हैं निकाल लेते हैं। और इधर जो उसकी बड़ी बहन होती है वह यह सारा चीज़ देख कर तो बहुत विलाप करती है इनके सामने, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ही खुश रहती है। और यह सारी चीज़ जो है इनके सामने आके विलाप करने के बाद जो है उनके जो है पूरा क्रियाक्रम करवाया जाता है। पार्थिव शरीर को जो भी होता है उनको ले जाकर जो है पूरी तरीके से जो भी पूजा पाठ होती है वह करवाया जाता है। और उसके बाद जो है उनको शमशान घाट ले जाके जो भी क्रियाक्रम होता है उनके साथ जो है दाह संस्कार कर दिया जाता है। ब्राह्मण देवता भी काफ़ी चिंतित होते हैं कि यह किसने किया। और वहीं जो उनकी जो पहली पत्नी और यह जो जिसका यह बेटा होता है छोटी छोटी और उनकी दूसरी पत्नी, यह समझ लो कि यह पूरी की पूरी जो है घर में ऐसा एक दरार सी पड़ गई थी कि अब कोई सोचने वाला नहीं था कि यह सब कुछ हो क्या रहा है। बीतता गया समय, काफ़ी सारा समय बीतता गया। वह जो छोटी बहन थी उसकी जो है वह जो है वहीं पे जाकर जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। और आज वह फिर भी पूजा करने गई तो वह उसको आज जो है फिर से वहीं पर जो है भगवान भोलेनाथ ने जो है आज उसको जो है इस तरीके से मतलब कि उसके बेटे के रूप में जो है उस पानी में सरोवर में जो है भगवान भोलेनाथ खड़े हुए दिखाई दिए। और वह देखती है कि जो है भगवान भोलेनाथ हैं या उसका बेटा है, लेकिन जो है भगवान भोलेनाथ की शकल जो है उनके बेटे के रूप में लेकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। वह देखते हैं और जो है इतना देखते ही जो है ये बहन होती है जो पूजा कर रही होती है वह बेहोश हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको जो है कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं या फिर दिन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे वह बीमार सी लगती है। और वह जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा करते करते बेहोश हो जाती है। ब्राह्मण देवता भागते हुए जाते हैं, उनको लेकर आते हैं और काफ़ी कुछ समय इसी तरीके से बीतता है। उनकी जो है सेहत ठीक होने के बाद वह दोबारा से पूजा पाठ करना शुरू करती हैं। और फिर से जब वहाँ जाती हैं तो फिर से वही चीज़ उनको देखने को मिलती है। भगवान भोलेनाथ उनको साथ दर्शन देना चाहते थे लेकिन इनको जो है पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन की बात होती है, वह जो है जाकर पूजा कर रही होती हैं, तभी भगवान भोलेनाथ अपने साक्षात रूप में पहले उनके बेटे के रूप में आते हैं, फिर उस पानी पे उस सरोवर पे चलते हुए भगवान भोलेनाथ, जबकि पानी पे कोई नहीं चल सकता है सिर्फ भगवान के, तो वह जो है भगवान भोलेनाथ जो उस पानी पे जो है उनके बेटे के रूप में जो है चलते हुए नजर आते हैं। और कभी जो है उस पे जो है भगवान भोलेनाथ का रूप दिखाई दे, कभी इनके बेटे का रूप दिखाई दे। यह सारा चीज़ देखकर जो है भगवान भोलेनाथ जहाँ पर वह पूजा कर रही होती हैं वहाँ पर आते हैं और उनके सामने जो है साक्षात अपना दर्शन देते हैं। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। और तुम्हारी जो बहन है, बड़ी बहन है, जो तुम्हारे बच्चे को उसी ने मारा है और वह भी उसको जो है मैं अपने त्रिशूल से मार डालूँगा। भगवान भोलेनाथ यह कहते हैं, लेकिन जो छोटी बहन होती है वह कहती है मुझे पता है कि वह यह काम जो है कोई और नहीं कर सकता, वह मेरी बड़ी बहन ही कर सकती है। वह भी बहुत सताई हुई है और जो है उसको जो है हमेशा लोग ईर्ष्या की निगाहों से और ताना मारते हुए उसकी पूरी ज़िंदगी बीत रही थी। तो यह काम मुझे तो पहले से ही पता था कि उसी ने किया होगा, लेकिन वह हमारे साथ विलाप करती थी, मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा कुछ कर पाएगी। तो इसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ जो है कहते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी पूजा से और उसके बाद तुम मांगो क्या मांगती हो। तो जो छोटी बहन होती है उसके घर परिवार में जो भी था सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है और वह भगवान भोलेनाथ से जो है प्रार्थना करती है कि वह जो उसकी बड़ी बहन होती है उसको वह भगवान भोलेनाथ ना मारें, उसको जो है छोड़ दें। यह होता है और उसके बाद जो है वह जो है
भगवान भोलेनाथ से बोलती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ भी ऐसे ही बात होती है कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं अब मैं आया हूँ तो तुम्हें कुछ ना कुछ दे कर जाऊँगा, तो मांगो क्या मांगती हो। तो भगवान भोलेनाथ से जो बहन होती है वह मांगती हैं, कहती हैं भगवान भोलेनाथ आप जहाँ पर विराजमान हैं यहीं पर जो है अब आपको हमेशा के लिए विराजमान रहना पड़ेगा। हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ की वही वो सामने जो है विनती करती हैं कि आप यहीं पर जो है एक पत्थर के रूप में बन जाइए और मैं पूरी ज़िंदगी जो है आपकी यहीं पर जो है अनिष्ट रूप से आपकी पूजा करने के लिए मैं मानना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, कहा जो है कि आपको जो है यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके लिए रक्षा और जन कल्याण के लिए, जैसे यहाँ पर बाढ़ आती है तो वहाँ पर अब कभी बाढ़ नहीं आएगी, उसी तरीके से उस सरोवर के पास कुछ इस तरीके से बना दिया, वहाँ पर एक टीला सा बन जाता है और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसी तरीके से एक पत्थर के रूप में सामने दिखने लगता है। समय बीतता जाता है, उनकी पूजा जो है पूजा अर्चना जो है काफ़ी अच्छे से चलने लगती है उनके घर परिवार में। और ब्राह्मण देवता को जो है जो उनकी दूसरी पत्नी होती हैं और जो बड़ी बहन होती है उसकी, जिन्होंने उसके पुत्र को मारा होता है, वह ब्राह्मण देवता को जाकर पूरी कहानी बताती है। और उसके बाद जब यह पूरे घर परिवार को उनके पता चलता है तो वो जो है वह जो है बड़ी बहन जो होती है वह जो है सबसे माफ़ी मांगती है और भगवान भोलेनाथ के से जाकर माफ़ी मांगती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो पहले ही माफ़ कर चुके थे, क्योंकि इसकी छोटी बहन ने यह बोल दिया था कि आप उसको कुछ भी नहीं करेंगे, वह क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, इसलिए वह जो है वहीं पर वो साथ में सब लोग रहना शुरू कर देते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ फिर पूरा घर परिवार उसी तरीके से चलना शुरू हो जाता है जैसे पहले उनके घर परिवार की चल रहा था। तो भगवान शिव जो है आशीर्वाद बोलते हुए जो है कहते हैं तुम्हारे जो एक और भी आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ ने जो दिया था उनके घर परिवार के लिए, उन्होंने बोला था कि तुम्हारे 100 पीढ़ियां तक श्रेष्ठ और संपन्न उत्पन्न रहेंगे, वह सभी संतान और उत्तम गुणों के संपन्न रहेंगे और तुम्हारे घर परिवार में सुंदर स्त्रियां, धन, वैभव, विद्या, शास्त्र और दीर्घायु से युक्त होंगे, वह भोग मोक्ष दोनों प्रकार को पाने के लिए पात्र होंगे। उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी गम नहीं आएगा और जब गम आएगा भी तो ऐसा कोई गम होगा जो ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा। और इस शिवलिंग जहाँ पर ये बना हुआ है यहाँ पर भी जब भी पूजा की जाएगी तो पहले तुम्हारे घर परिवार के लोग ही पूजा करेंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा पूजा कर पाएगा। तुम्हारे 100 पीढ़ियों तक वंश विस्तार सोफायादक यशस्वी आनंद पूर्वक वार्धक रहेगा। इस प्रकार जो है भगवान भोलेनाथ जो है वरदान देते हुए जो है वहाँ पर भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग का रूप वहाँ पर धारण कर लेते हैं और वही शिवलिंग जो है घुसमेश के नाम से प्रसिद्ध होता है। और वह सरोवर जहाँ पर था वह अब भी वहीं का वहीं सरोवर बना हुआ है। सरोवर जो है भी वहाँ के शिवालय के नाम से विख्यात हो गया, जो सरोवर था उसे शिवालय के नाम से विख्यात हो गया। और अभी भी वहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ की जहाँ मंदिर है उसके बिल्कुल पीछे आप देखोगे एक शिवालय बना हुआ है। वह शिवालय पहला जैसे था वैसे का वैसा अब भी वहाँ बना हुआ है। शिवालय काफ़ी ऊँचा है, जो नदी काफ़ी नीचे बहती है, लेकिन जो शिवालय है वह काफ़ी ऊंचा होता है। उसमें पानी कहाँ से आता है यह भी कोई नहीं जानता, लेकिन वह शिवालय में हमेशा पानी अभी भी भरा रहता है और वह ज़्यादा गहरा भी नहीं है। सुधर जो इनका पूरा घर परिवार होता है इसके बाद जो है एक तरीके से भगवान भोलेनाथ की दोबारा से पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद पूजा करने के बाद जो है पूरा परिवार एक सदस्य मन की जो मलिनता जो होती है यह मानता है कि जो है उनके घर परिवार की जो मलिनता थी वह दूर हो गई। और उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ ने यह भी कहा कि जो उनका पुत्र होता है उसको भगवान भोलेनाथ स्वतः जो है शरीर समेत जो है दोबारा जीवित करके उनको लौटा देते हैं और जो है यह भी बताते हैं कि यह सारी घटना कैसे हुई। और उनका जो पुत्र होता है वह भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर जाता है और उनका जो है पूरा घर परिवार दोबारा से सुख संपन्न हो जाता है। और भगवान भोलेनाथ जो है यह जो उनके बेटे को जीवित करते हैं वह बिल्कुल अंत में जीवित करते हैं जब भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग का रूप लेने वाले होते हैं। उसके बाद से जो है जो भी उस शिवलिंग का जो दर्शन कर लेता है उन्हें सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। और जो जगत गुरु जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी इस शिवलिंग के बारे में जो है अपने जो उन्होंने पुराण और वेद जो जहाँ भी उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया है इस घुसमेश्वर शिवलिंग के बारे में कई जगह उन्होंने बताया है। यह जो कहानी थी आपने सुनी, यह जो है भगवान शिव पुराण श्री जो शिव पुराण है उसके अनुसार यह जो पौराणिक कथा थी वह मैंने आपको बताई।
अब मैं बताऊंगा यह जो मंदिर है यह सामने कैसे आया, इसका उद्भव कैसे हुआ, यह इस तरीके से कैसे प्रचलित हुआ, क्योंकि यह एक पौराणिक भगवान भोलेनाथ, जब भगवान भोलेनाथ सामने साक्षात दर्शन दे रहे थे, यह उस समय की कहानी थी। अब की यह कहानी है प्राचीन काल में, ऐसी मान्यता है, या फिर जब यह इसका उद्भव हुआ उस समय की बात की जाए तो वह जो नदी थी, अब इसका नाम जो है सई नदी के नाम से लोग जानते थे। और वहाँ पर ये जो जगह थी पहले जो है इसे इलापुर के नाम से जाना जाता है, अब कुंभापुर के नाम से जाना जाता है। उसी गांव में एक जो है घुइसर नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि काफ़ी जो है उस गांव के जो है काफ़ी माने जाने व्यक्ति थे, लेकिन जो है वह घर परिवार से उतने ज़्यादा अमीर नहीं थे। और उनके घर में जो है उनका घर परिवार काफ़ी बड़ा था, और जो है वह जो है अपने घर परिवार को जो है चलाने के लिए जो है पूरे दिन जो है गायों को भैंसों को ले जाकर जो है जंगल में चलाते थे। और यह जो जंगल था, जो कुंभापुर का यह जंगल था, यह वही जगह थी जहाँ पर जो है जो मैंने आपको कहानी बताई पूरी कहानी हुई थी। वहीं पर जो है यहाँ एक टीला बना हुआ था, वहाँ पर ये जाते थे, वहाँ उस टीले पे बैठ जाते थे और जो है इनकी जो है गायों को छोड़ देते थे। और वह टीला इतना ऊंचा था, वहाँ पर बैठने के बाद जो गाय वगैरह थी वह दूर से दिखाई देती रहती थी कि वो चराने के लिए कहाँ कहाँ पर कौन गाय कहाँ पर दिखती है। और जब पानी प्यास लगती है तो गाय जो है जाकर जो है सरोवर में पानी पी सकती थी और नदी में पानी पी सकती थी। तो यहाँ पर जी है घुइसर जी जो थे वहाँ पर जो है आराम से बैठकर जो है एक चरवाहे के रूप में अपना काम करते थे। और जो है घर से कुछ सामान होता था जो बनाने का होता था, पहले के ज़माने में जो भी है जैसे कि रस्सी बनाते थे हाथों से, तो उस वो जो है वो सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आते थे और उसी पत्थर पे बैठे जो है अपना जो बनाते थे। जबकि वह जो जिस पत्थर पे वह बैठते थे उस पे जो है भगवान जो है वह भगवान भोलेनाथ का खुद का प्रचलित एक भगवान भोलेनाथ खुद ही एक शिवलिंग के रूप में आए थे। उस शिवलिंग के ऊपर ही वो बैठे रहते थे और वहीं पर जो है बैठे बैठे जो है अपना रस्सी उस्सी बनाते रहते थे। समय बीतता जाता है, उनका घर परिवार जो है काफ़ी जो है बड़ा होता है, इसलिए जो है घर परिवार भी चलाने में काफ़ी समय होता है। गायें और भैंसें काफ़ी ज़्यादा भी होती हैं उनके साथ, तो वह पूरे दिन जो है सुबह निकल जाते हैं, शाम को ही फिर जो है अपने गाय और भैंस लेकर वह वापस जाते हैं। जो यह व्यक्ति हैं घुइसर जी, यह जो है भगवान भोलेनाथ या किसी भी भगवान को वह ज़्यादा नहीं मानते थे, क्योंकि उनका घर परिवार इतना बड़ा था। तो वह ऐसा सोचते थे कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जो कि मेरे को ऐसा लगे कि जो है कोई भगवान रहता है। लेकिन वह जो है काफ़ी ज़्यादा उम्र के होने के बावजूद भी वह जो है एक तरीके से नास्तिक होने लग गए थे, क्योंकि उनकी जो भगवान भोलेनाथ या किसी के अंदर उनकी कोई आस्था नहीं थी। क्योंकि वह पूरे दिन जो है काम करते थे, जब जाकर शाम को जो है 2 रोटी खाने को मिलती थी और पूरा दिन वह जो है गाय चराते थे और उसके साथ में जो है अपने घर परिवार के लिए जो है रस्सी या जो भी होता है उनको बनाने के लिए वह पूरा दिन साथ में मजदूरी भी करते थे, तब जाकर जो उनको खाना शाम को नसीब होता था पूरे घर परिवार के लिए। तो ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और कई बार जो रस्सी वो बनाते थे उसको जो है उस पत्थर में फंसाकर और अपने जो लाठी डंडा होता है उससे जो है उनको मारते भी थे। तो जो शिवलिंग था उस पर जो है कई बार उन्होंने वार किया, पैरों से अपने जो है बैठे हैं पत्थर से उसे मार रहे हैं शिवलिंग के ऊपर। तो उनको यह बात पता ही नहीं थी कि जो है भगवान भोलेनाथ के, अब भगवान भोलेनाथ उधर जो है भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, भगवान भोलेनाथ उनसे काफ़ी प्रसन्न होते जा रहे थे समय के अनुसार। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था वह जो है भगवान भोलेनाथ को कई बार लाठी से मारते थे या उस शिवलिंग पे मारते थे, वह जो है अपनी रस्सी को ठीक करने के लिए मारते थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ के जो है वह जो है शिवलिंग मारते थे, वह कभी ध्यान नहीं दिया को शिवलिंग जो है, जब भगवान भोलेनाथ को जब शिवलिंग पे जो है लाठी मारते थे तो वह जो शिवलिंग पे चोट का निशान था ना, वह शिवलिंग का चोट का निशान वह पत्थर जो है जहाँ पर वह लाठी मारते थे वहाँ पर वह सूजने लगता था। यह देखकर जो है उनको कभी लगा नहीं, क्योंकि वह नास्तिक थे, वह उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है या तो नॉर्मल पत्थर है, पत्थर तो पत्थर होता है, तो इसलिए जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वह जो है अपने काम में लगे रहते थे। समय बीतता जा रहा था जो है धीरे धीरे करके, और ऐसे ही सारी चीज़ें जैसे चल रही थी उसी तरीके से चल रही हैं, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा था और उनके घर परिवार की स्थिति वैसे की वैसी थी। इसी तरीके से जो है चलते चलते जो है एक दिन की बात है, जब वह जो उस पत्थर पे बैठकर जो है अपने रस्सी बना रहे थे और उधर देख रहे थे चारों तरफ जो है गाय वगैरह कहाँ गई, वो सारी गायों को देखते देखते तभी जो है वह देखते हैं कि जो है उस पत्थर पे जहाँ से उन्होंने जो है
लाठी मारी थी वहाँ पर जो है एक थोड़ा सा जो है सूजा हुआ सा उनको दिखाई देता है कि ऐसा कुछ, ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी को मार दो तो लाल हो जाता है ना, वैसे उनका दिखता है कि जैसे कि मैंने अभी अपने पत्थर से कुछ भी किया था, तो उनको दिखता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है उनको। फिर वह जो है एक बार देखते हैं, फिर ध्यान थोड़ा सा देते हैं, उसके बाद फिर जो है वह छोड़ देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरीके से समय बीतता गया और घुइसर जी जो है उस पत्थर पे आकर बैठते थे और अपना जो वही खाना खाते थे, जो भी कुछ करते थे सब कुछ उसी पत्थर के पास ही करते थे। और धीरे धीरे जो है वह जो काम करते थे रस्सी बनाने का या कोई और भी जो भी काम होता था, वह जो भी घर से अपना सुबह निकलते थे गाय चराने के लिए, तो जो भी काम होता था अपना साथ लेकर आते थे और उसी पत्थर पर बैठ के काम करते थे। और धीरे धीरे उनका उस पत्थर से लगाव होने लगा, क्योंकि वह पत्थर उनके लिए एक पत्थर ही था, क्योंकि वह जो है कभी पूजा वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे। तो उसी तरीके से समय बीतता जा रहा था और जो है जब अब उनका उस पत्थर के साथ इतना लगाव होने लग गया, तो जब वो अपना पूरा शाम को जो है अपने गायों को घर ले जाने के लिए निकलते थे तो उस पत्थर को साफ कर देते थे आसपास के। तो धीरे धीरे जो है भगवान भोलेनाथ भी उनके ऊपर खुश होना शुरू हो गए थे, क्योंकि जब वह पूरे दिन तो काम करते थे वहाँ पर बैठकर उस पत्थर से, पूरा दिन वो जो है रस्सियाँ बनाते थे और उसके बाद जब शाम को जाने लगते थे तो जो भी उनके पास कपड़ा होता था उस पत्थर को बिल्कुल साफ कर देते थे। लेकिन जो घुइसर जी थे उनको यह नहीं पता था कि वह जो पत्थर है एक चमत्कारी पत्थर भगवान भोलेनाथ का ही शिवलिंग है, उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जिस तरीके से वह लाठी मारते थे या उस तरीके से उसके बाद जो है अपने जो कपड़े होते हैं उससे वह पोंछते थे, कई बार उनको पानी से भी धुल भी देते थे, क्योंकि वह पत्थर उनको धीरे धीरे इतना मतलब वो हो गया था, उनको अपने काम के प्रति लगाव होने लगा था कि मैं जो इस पत्थर से इतने सारे काम कर रहा हूँ। और यह भी भगवान भोलेनाथ की कृपा थी, वह कोई भी रस्सी किसी और पत्थर में लगा के काम करते थे तो वह नहीं बनती थी, लेकिन इस पत्थर में जब वो लगा के करते थे तो वह रस्सी बहुत जल्दी आसानी से बननी शुरू हो जाती थी। तो उनको इस पत्थर से लगाव होने लगा था, लेकिन वह पत्थर जो था वह भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग था। वह थे नास्तिक, लेकिन जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह जो उनकी जो रस्सियाँ थी वह जितनी ले आते थे, अगर वह जो है किसी और पत्थर पे बनाते थे तो वह पूरा दिन लग जाता था तब भी नहीं बनती थी, लेकिन इस पत्थर पे जैसे शुरू करते थे उनका जो है सारा का सारा काम जो है शाम से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से उनका काफ़ी सारा दिन बीतता जा रहा था और जो है घुइसर जी को कुछ समझ में नहीं आता था कि इस पत्थर के साथ कैसे इतना जल्दी हो गया। तो जो उनका लगाव था धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वह जो है जैसे शाम को अपना जो है, एक दिन की बात ऐसी भी होती है कि एक दिन बारिश होती है, जब जब उस दिन बारिश हुई जो है घुइसर जी जो है वहीं पर थे और भीग रहे थे, तो उन्होंने उनको पूरी की पूरी अपनी रस्सी बना के रखी हुई थी और उसके बाद जो है वहाँ पर काफ़ी सारा कचड़ा भी हो गया था। तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो उन्होंने जो है अपने गायों को छोड़ दिया, गायें तो अपने आप घर वापस आ गई, लेकिन जो घुइसर जी उस पत्थर को जो है काफ़ी रगड़ रगड़ के साफ़ करने लगी और जितना भी वहाँ पर कचड़ा था तो काफ़ी उन्होंने साफ़ कर दिया जितना भी था। और जब उन्होंने साफ़ किया तो उन्होंने देखा कि जितनी बार भी उन्होंने लाठी डंडे पत्थर से उस पत्थर पे वार किया हुआ है उस सब का सब, मतलब कि उन्होंने तो अपना रस्सी बनाने के लिए मारा था उस पत्थर पे, तो उन्होंने ये देखा कि वो जितनी बार भी उन्होंने वार किया वह सारे के सारे जो है निशान जो है बने हुए हैं। और यह जो शिवलिंग आप देख रहे हैं वीडियो में, इस शिवलिंग पे आज भी जब ये भस्म या हल्दी इस पर नहीं लगाई होती है शिवलिंग पे, तो आप जाकर कभी भी शिवलिंग पे देख सकते हैं। इस शिवलिंग पे आपको बहुत सारे ऐसे निशान देखने को मिलेंगे जो आप सोच नहीं सकते हो। और यह ऐसी मान्यता है कि यह वह जो घुइसर जी थे उन्हीं के द्वारा यह चोट पहुंचाए हुए जो है वह शिवलिंग है, कि जब इन्होंने ऐसे ऐसे जगह जो है लाठी मारी या फिर जो पत्थर से मारा तो ये वही का वही जो है ये सारे के सारे निशान अभी भी बने हुए हैं। यह शिवलिंग अब भी ऐसे के ऐसे है और उसके ऊपर जो है काफ़ी सारे चोट के निशान अब भी देखने को मिलते हैं। तो घुइसर जी उस दिन जब बारिश हुई उसके बाद उन्होंने पत्थर को देखा कि इतने सारे मैंने जो है मारे हुए हैं, तो उनको उस पत्थर से काफ़ी लगाव हो गया था, क्योंकि वह पत्थर एक चमत्कारी पत्थर था। वह थे तो नास्तिक, पूजा पाठ पे भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि घर परिवार इतना बड़ा था, उनको जो है पूरी तरीके से रोटी पानी भी नसीब नहीं होती थी। पूरा दिन काम करने के बाद जो है और पूरा दिन गायों को चराने के बाद दूध बेचने के बाद जाकर पूरा दिन का उनको जो है खाने का नसीब होता था। तो यह भी था कि एक इस तरीके से भगवान भोलेनाथ जो है उनको दर्शन देने वाले थे। उनको पता भी नहीं था कि एक ऐसा घर परिवार जहाँ पर जो है इतनी गरीबी है और उसके बावजूद भी जो है भगवान भोलेनाथ किस तरीके से उनकी परीक्षा ले रहे हैं, और वह चमत्कारी पत्थर उनको मिल चुका था, लेकिन यह उनको पता नहीं था। तो इसी तरीके से समय बीतता गया। उस दिन जो है वह जो है उस पत्थर को साफ़ करने के बाद गए घर पे देखा तो सारी की सारी गायें अपने हैं, और उसके बाद जो है वह रात को सो गए। तो रात को सपने में जो है उनको यह एक दिव्य रोशनी दिखाई देती है।
वह रोशनी देखने के बाद जो है काफ़ी समय तक वह रोशनी उनके पास जो है सामने आकर खड़ी रहती है। वह सपने में देख रहे होते हैं कि यह कैसी रोशनी है, क्योंकि वह नास्तिक थे तो वह चीज़ मानते नहीं थे इन सब चीज़ों को। और वह काफ़ी देर तक रोशनी उनके सामने जब देखते हैं तो उस रोशनी को देखते देखते उनकी आंखें टूट जाती है और वह उठकर बैठ जाते हैं और वह देखते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जो सपने में आज तक उनको कभी रोशनी नहीं दिखाई दी, आज पहली बार उनकी रोशनी दिखाई दी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ उनको दर्शन देना चाहते थे और भगवान भोलेनाथ उनसे इतना प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि वह जो है अपना काम करने के बाद उस पत्थर को किस तरीके से साफ करते थे। और उसके बाद उस दिन जब शिवलिंग पर जो है बारिश हुई, भगवान उसके बाद शिवलिंग पर जब बारिश हुई तो उन्होंने उस वहाँ की जगह पे जो है इतनी अच्छी से सफाई किया, भगवान भोलेनाथ बिल्कुल उनके ऊपर प्रसन्न हो चुके थे। और भगवान भोलेनाथ इतना प्रसन्न होने के बाद उनको दर्शन देना चाहते थे, लेकिन जो घुसर जी थे उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर में ये सब कुछ चल के आ रहा है। उसके बाद जो है फिर अगले दिन जो है वह उठते हैं और जो है फिर अपने गायों को लेकर जो है वहाँ पर चले जाते हैं, जंगल में जाते हैं। मानसरोवर के पास जो होता है जगह, वहाँ पर जो है पत्थर उस टीले के पास बैठते हैं और जो है देखते हैं सारी गायें अपना चर रही हैं। वो जाते हैं अपना जो भी रस्सी होती है या कोई भी काम होता है अपना जाकर उस टीले के पास बैठते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। काम शुरू करते हैं तो उनको कुछ समय बाद जो है वहाँ पर टीले पे कोई भी नहीं होता है, कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कि उनको कोई बुलाता है, हे घुसर, हे घुसर। तो उनको जब इस तरीके से कोई बुलाता है तो वो देखते हैं इधर उधर, लेकिन वहाँ पर टीले पे तो वही अकेले हैं, लेकिन कोई और दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। देख रहे हैं चारों तरफ कोई नहीं है उनको इस बात का, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब ऐसा कैसे हो रहा है। तो वह फिर एक दो बार आवाज़ आई, उसके बाद आवाज़ बंद हो गई। फिर 2-4 दिन तक कोई आवाज़ नहीं आई। इसी तरीके से समय बीतता जा रहा था और भगवान भोलेनाथ की जो है पूरी तरीके से वह सेवा करने में लगे हुए थे और अपना जो भी पत्थर है, पत्थर की सफाई करना और ना हो तो पानी से उसको साफ़ कर देना, धो देना। और भगवान भोलेनाथ, जैसे बारिश हो रही है तो भगवान भोलेनाथ को तो अच्छी बात है कि वो जो है भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ गया। अगर बारिश नहीं हुई तो उनको पानी चाहिए भगवान भोलेनाथ को, और भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो है पानी कौन डाल रहे थे, वो घुसर जी डाल रहे थे, क्योंकि वह पत्थर को धुल रहे थे अपने काम के लिए। क्योंकि जब वो रस्सी बनाते थे पत्थर काफ़ी गंदा हो जाता था तो उनका हाथ फिसलता था, तो वह इस तरीके से उसको पत्थर को धुल देते थे तो वो भगवान भोलेनाथ को एक तरीके से जल चढ़ जाता था। और इस तरीके से जो है भगवान भोलेनाथ भी खुश हो जाते थे और जो है घुसर जी का काम भी हो जाता था। इस तरीके से समय बीतता जा रहा था। समय बीतते के साथ ही घुसर जी के साथ कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो उन्होंने सोचा नहीं था। जैसे कि उनको कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो उन्होंने अभी तक नहीं, जैसे बारिश हो रही होती है उस समय कुछ प्रकाश की रोशनी उनको जो है उसी पत्थर के पास दिखाई देती है, जैसे उनको सपने में दिखाई दिया था। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वह जो है उसी पत्थर पे बनाकर जो बैठ कर जो है कुछ बना रहे होते हैं, उसी समय जो है बारिश शुरू हो जाती है और वह देखते हैं उस पत्थर से थोड़ी बहुत जो है जैसे रोशनी उनको सपने में दिखाई देती है, उसी तरीके से रोशनी जो है उस पत्थर में से उनको दिखाई देने लगती। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी उनको यह बात नहीं समझ में आती है कि आखिर में यह सब कुछ चल के आ रहा है। उस दिन वह फिर अपने घर जाते हैं और उस दिन जो है साक्षात भगवान भोलेनाथ उनके सपने में एक रोशनी की तरह देखने के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर आ जाते हैं। वह उन सपने में काफ़ी देर तक जो है भगवान भोलेनाथ को देखते रहते हैं। उनको यह पता तो है कि भगवान भोलेनाथ है, लेकिन उनको ऐसा लगता है यह सपना तो सपना ही होता है, सच में कोई सामने आए तब मैं मानूंगा ना भगवान है। वैसे वो नहीं मानते हैं। तो वही होता है, वो जो है भगवान भोलेनाथ को देखते हैं सपने में और उनके साथ ना ही कोई भगवान भोलेनाथ उनको आते हैं अपना दर्शन देने के लिए, लेकिन जो है उनको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको तो सपना ही होता है। वह इसी तरीके से जो है आगे बात चलती रहती है। फिर अगले दिन जो है सुबह सोकर उठते हैं और जो है जब वो उठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आज उन्होंने कुछ अच्छा देखा, क्योंकि सपने में भगवान भोलेनाथ खुद उनको दर्शन देने आए थे। वह दिन सबसे अलग था क्योंकि आज जो है भगवान भोलेनाथ के वो दर्शन कर लिए थे, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं था। और वह जो है फिर से जो है निकलते हैं, अपने हाथ में जो है खाना और जो भी काम होता है वह सारा सामान लेकर अपने गायों को लेकर निकल जाते हैं और उसके बाद जाते हैं उसी पत्थर के पास बैठते हैं। आज फिर से वहाँ पर बारिश होती है और भगवान भोलेनाथ का जो है वह पत्थर पे जो है वह पूरी तरीके से जो है सफाई करते हैं और वह ध्यान से देखते हैं कि जैसे जैसे वह लाठी या पत्थर से उस कहीं भी कुछ भी ऐसा लगता है, वो ध्यान से देखते हैं कि इस पत्थर पे मैंने जहाँ जहाँ भी लाठी मारी हुई है वो अभी के अभी दिख रही है। ये कई महीने की बात हो जाती है, कई सालों की बात हो जाती है और इन सारी बातों को 4 से 5 साल हो चुके थे। वह यह सब देखते रहते हैं कि मैंने जब
जब भी मारा था तब भी मैंने देखा था ये ऐसे का ऐसा निशान है, अब भी यह निशान वैसे को ऐसे बना हुआ है। तो वह काफ़ी सोच कर हैरान, और जो अभी का जो हाल फिलहाल का निशान है वह भी अलग से बन रहा है। तो जो उन्होंने पहले मारा था वह भी निशान बना हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्थर पे कभी निशान नहीं बन सकता। तो या फिर या टूट जाएगा या फिर बनेगा नहीं। तो वह यह सारी चीज़ें समझ रहे थे, लेकिन समझ पाना और उनको देख पाना, यह दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर हो रहा था। तो यह सारी चीज़ इसी तरीके से चलती रहती है। भगवान भोलेनाथ उनको कई बार जो है इशारा भी करते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वह उनको समझ में नहीं आता है। तो एक दिन की बात होती है, वह जो है वहाँ पर जो है जहाँ उनकी गाय चर रही होती है वहाँ पर एक बैल दिखाई देता है उनको। वो भी जो है बिल्कुल जैसे उनको सपने में दिखाई देता है उसी रोशनी में दिखाई देता है, वो भी दिन में दिखाई देता है। वह सारी चीज़ें देखकर जो है हैरान हो जाते हैं। वह उस टीले पर से उतरते हैं, उस बैल का पीछा करते हैं, और बैल का पीछा करते करते जो है वह काफ़ी दूर निकल जाते हैं। लेकिन जो बैल होता है वह जो है अंतर्धान हो जाता है, इनको मिलता ही नहीं है। उसके बाद वह दोबारा आकर जो है पत्थर पे लगे जाते हैं और कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जैसे कि मैं वहाँ पर गया था जिसको देखने वह मिला नहीं, और जो है कुछ ऐसे बोलते हुए जो है वह चले जाते हैं और अपने काम में आकर यहाँ दोबारा से टीले पे लग जाते हैं। और यह भी लेते हैं कि अब मेरे को कुछ भी दिखाई देगा रोशनी जैसा, मैं इस पर भरोसा नहीं करूँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। मैं उस रोशनी का पीछा कर रहा था, उस बैल का पीछा कर रहा था। वह बैल जो है मैं उनको ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ गया, वह जो है रोशनी गायब हो गई, या वह जो है बैल ही गायब हो गया। दरअसल जो है भगवान भोलेनाथ उनको दर्शन देना चाहते थे, लेकिन इनको अब भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ये सब कुछ चल क्या रहा है। उसी तरीके से जो है जहाँ पर वो वहाँ पर जैसे कि वो बैठकर अपना काम कर रहे हैं, वहाँ भी जो है भगवान भोलेनाथ कई बार जो है उनको आवाज़ें आती है, लेकिन वह जो है हमेशा जो है ऐसा लगता है कि जैसे कि मनगढ़ंत कुछ हो रहा है। वह जो है इन सारी बातों का ध्यान नहीं दे रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने कई बार जो है आवाज़ें लगाई, उनको सुनने का इशारा भी किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो यह सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती जाती हैं। घुईसर जी थे, वह जो है उस दिन फिर काम करके घर पे आए और अपना खाना खाकर रात को सो जाते हैं। उस दिन भगवान भोलेनाथ साक्षात उनको जो है दर्शन देते हैं और उनको कहते हैं, हे घुईसर, मैं तुम्हें जो है कल जहाँ पर तुम अपना काम करते हो वहाँ पर मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा, भगवान के रूप में दर्शन दूंगा। कल तुम्हें वो चीज़ देखने को मिलेगी जो तुमने आज तक नहीं सोचा होगा, और तुम किसी भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन कल से तुम मानना शुरू कर दोगे। इतना बोलते हैं भगवान भोलेनाथ सपने में, और वह रोशनी यह बात बोलकर जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। और जो घुईसर जी हैं उनकी नींद टूट जाती है, वो उठकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया है मैंने जो मेरे सामने ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है जब सुबह वो उठते हैं तो काफ़ी जो है ऐसा लगता है ऐसा क्या देखने को मिलेगा आज, वह काफ़ी जो उनके दिमाग में चलता रहता है। और जो है उस दिन वह जब उस दिन सोकर उठते हैं तब वह जो पहली बार भगवान का नाम लेते हैं, किसी भगवान का नाम वो लेकर जो है चलते हैं, और जो है आगे वह बढ़ जाते हैं और जाकर जो है उस पत्थर के पास बैठते हैं और वहाँ पर जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। और भगवान भोलेनाथ, समय जैसे बीतता जाता है, जैसे ही शाम होती है और उनको लगता है कि अब मैं अपना पत्थर साफ करके जो है जैसे ही घर के लिए रवाना होने के लिए सोचते हैं, उस पत्थर को साफ कर ही रहे होते हैं, उसी समय जो है उस पत्थर में से धीरे धीरे देखते हैं कि रोशनी निकलने लगती है। और रोशनी ऐसे निकलती है, धीरे धीरे निकलती निकलती, जब वो पत्थर को साफ कर रहे होते हैं उसी में से रोशनी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है उस पत्थर को जैसे जैसे साफ कर रहे होते हैं वह रोशनी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। और उसके बाद जो है उसमें से एक ऐसी रोशनी निकली उस पत्थर में से, और सामने जो है एक वही जो उनको सपने में दिखाई देते हैं उसी तरीके से भगवान भोलेनाथ उनके सामने प्रकट होते हैं और उनके बोलते हैं, हे घुईसर, मैं तुम्हारी जो है पूजा पाठ से खुश हुआ, मांगो क्या मांगते हो। घुईसर जी देखते हैं और वह जो है हक्का बक्का रह जाते हैं। वह कहते हैं, मैंने तो कभी पूजा पाठ नहीं किया, तो भगवान भोलेनाथ मुझसे कैसे खुश हो गए। मैं तो यहाँ पर जो है अपना जो है काम करता हूँ, यहाँ पर रस्सी बनाता हूँ, मूंज बनाता हूँ, और मैं तो यहाँ पर यही पत्थर पड़ा हुआ है, मैं इसी पे सारा काम करता हूँ, इतने सालों से मैं यहाँ पर काम करता आया हूँ, आप कैसे मेरे ऊपर खुश हो गए। तो भगवान भोलेनाथ उनको पूरी कहानी बताते हैं कि यह पत्थर की कहानी क्या है और इस पत्थर की पीछे की कहानी क्या है, कैसे कैसे यह पत्थर जो है यहाँ पर स्थान बना हुआ है और इस पत्थर के अंदर जो है भगवान भोलेनाथ किस तरीके से विराजमान है। पूरी कहानी जो है घुईसर जी को बताते हैं और साक्षात उनको दर्शन देते हैं।
शिव रूपी जो है दर्शन उनके सामने पूरे तरीके से भगवान भोलेनाथ देते हैं। उनकी जो नास्तिकता होती है उसको ख़त्म हो जाती है और भगवान भोलेनाथ के जो है पैरों में जो है घुसर गिर जाते हैं और उनसे जो है माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ जो है कहते हैं तुमने मेरी इतनी सेवा करी है तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे कर जाऊँगा। जब घुसर जी को यह बात बोलते हैं, घुसर जी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं ऐसा क्या मांगूं कि जो है मेरे को क्या मिलेगा। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो मांगना चाहो। घुसर जी के जो घर परिवार की स्थिति थी वो ठीक नहीं हो थी, तो उन्होंने यह भी मानते हैं कि जब उन्होंने कभी पूजा नहीं किया है तो वह भगवान भोलेनाथ का साक्षात उनको दर्शन हो जाता है, तब भी वह यह चीज़ मान लेते हैं कि मैं कुछ ऐसा मांग लेता हूँ कि जो कि भगवान की पूजा भी हमारे घर परिवार के पूरा होते रहे और मेरे घर परिवार में कभी खाने पीने की कमी ना हो। तो वह सारी चीज़ें सोच कर जो है बहुत सोचते हैं कि जो है ऐसा था कि भगवान भोलेनाथ के सामने जो है वह 3 जो है वरदान मांगे थे। उस समय जो है ऐसी जो है कथा कहते हैं जो पहला वरदान जो उन्होंने मांगा था वह कहते हैं भगवान भोलेनाथ की जो यहाँ मंदिर बनेगा, जो कि घुश्मेश्वर नाथ मंदिर है, वहाँ पर जो पहला जो उनके वंशज होंगे, जो घुसर जी के वंशज होंगे, वही सबसे पहले प्रतिदिन उनकी पूजा वही करेंगे, चाहे वह कोई सा भी दिन हो। उनके घुसर के वंशज हैं वही लोग पूजा करते हैं। और यह परंपरा आपको बता दूं, यह परंपरा अभी तक चलती आ रही है। उनके जो घर परिवार के लोग हैं, जो वंशज हैं, वो आज भी वहाँ पर जो है पहली पूजा सुबह 4 बजे जो है भगवान भोलेनाथ की आरती होती है। उसके बाद ही मंदिर पूरी तरीके से खुलता है सारे भक्तों के लिए। तो जब 4 बजे की आरती होती है, वहाँ उस आरती में जब आरती भगवान भोलेनाथ की होती है तो वहाँ पर जो है इनके घर परिवार के वंशज ज़रूर आप वहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ की आरती करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरा वो जो भगवान भोलेनाथ से जो है वरदान मांगा था, वह मांगा था 7 गुना अन्न जल आपकी सेवा से मुझे और मेरे वंश को मिले। तो उनके पास जो है यह भी देखो कि काफ़ी सोचने वाली बात है कि जो है उनके जो खेत वगैरह जो है मानते हैं कि खेत उतने नहीं थे, लेकिन वह जो उन्होंने मांगे 7 गुना अन्न जल और आपकी सेवा में मुझे और मेरा वंश हमेशा रखे और हमेशा मिले। जो भी वैसे मतलब उनके खेत वगैरह उतने नहीं थे, लेकिन आज भी यह चीज़ देखने को मिलती है कि उनके घर में 7 गुना अन्न, मतलब जो भी वो उस खेत में बोते हैं उस खेत से उनको जो है जितना होना चाहिए उससे 7 गुना मिलता है। तो यह भी है कि उनका, और उसके बाद वह जो 7 गुना मिलता है वह डेली भंडारे के काम में आता है। वहाँ पर जितनी भी मतलब सेवाएं हैं उनके घर परिवार वालों के भगवान भोलेनाथ ने जो आशीर्वाद दिया वह तो मिला ही है, तो वह उसका भी वो लोग पूरी तरीके से अभी उनका वंशज वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर भी रहा है। तीसरा उन्होंने मांगा था कि अगर आप भगवान भोलेनाथ को तो हमें साक्षात दर्शन दिए होगे तो यहाँ पर जो मंदिर बनेगा वह मेरे नाम से प्रसिद्ध होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने बोला तथास्तु, और भगवान भोलेनाथ जो हमको दर्शन देकर अब भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहाँ पर फिर एक मंदिर बनता है जिसका नाम घुसर नाथ धाम होता है। घुसर नाथ धाम, क्योंकि उनका नाम घुसर था तो घुसर नाथ धाम के नाम से वह मंदिर प्रसिद्ध हो जाता है। आज भी उनके जो भी वंशज हैं वह भगवान शिव की मूर्ति गिरी हैं और वह जो है उनकी पूजा पाठ प्रतिदिन सुबह जब भी पूजा होती है, सुबह और शाम दोनों टाइम जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा वही लोग शुरुआत करते हैं। उसके बाद ही भक्तों का आना जाना लगा रहता है। बिना उनके या उनके पुत्र प्रथम भोजन या प्रथम बगैर कोई भी मतलब उस धाम में कोई भी पूजा होती है वह जो है पहले उनके जो है वंशज होते हैं वही पूजा कर सकते हैं, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही होती है। आज भी घुसरनाथ में जो है उनके जो वंशज सुख और सुखी माने जाते हैं, और जैसे कि जो वरदान उनको दिए हुए हैं आज भी उनके घर में 7 गुना अनाज और जो भी है जल पानी वह सारी की सारी सुविधाएं आज भी उनको उसी तरीके से मिल रही हैं जैसे भगवान भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था। और आज भी वहाँ पर वह सरोवर स्थित है जहाँ पर भगवान का यह मंदिर स्थित है। आप वीडियो के माध्यम से देखा होगा भगवान भोलेनाथ के कितने सारे रूप आपको देखने को मिलेंगे। और यह आप देख सकते हैं कि मंगलवार को जैसे हनुमान जी का रूप होता है तो उस शिवलिंग पे जो है एक प्रतिमा बनाई जाती है जो भगवान हनुमान जी की होती है। उसी तरीके से प्रतिदिन जो भी दिन पड़ता है उस दिन के हिसाब से जो है उनकी प्रतिमा बनाई जाती है। और वह प्रतिमा आज इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है, यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। और यहाँ पर जो है
आने वाले के लिए जो है और जाने वालों के लिए जो है इतनी ज़्यादा जो है सुरक्षा कड़ी की गई है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। जैसे सावन का महीना हो गया, शिवरात्रि हो गया, तो काफ़ी दूर दूर से 400-400 500-500 किलोमीटर से लोग यहाँ पर आते हैं। और ऐसी मानता है यहाँ पर जो है एक बार जो आके दर्शन कर लेता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह भी मान्यता है कि अगर किसी के निसंतान हैं, वैसे संतान नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी मान्यता है, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर, जैसे कि बहुत सारे दूर से लोग आते हैं, फिर वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर पूरा दिन खाना बनाकर लोगों को बांटते हैं। तो भंडारे का प्रोग्राम भी ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं कि जो यहाँ पर आप एक बार आकर मान लो और वह ज़रूर पूरी हो जाती है। यहाँ पे जो है एक अभी इस गांव का नाम जैसे कि कुंभापुर है, और यहाँ पर जो है घुईसरनाथ धाम के नाम से यह पूरा पूरा धाम प्रसिद्ध है। और यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ ज़िले में यह स्थान पड़ता है, जहाँ पर लालगंज नाम से स्थान है, वहाँ पर यह मंदिर स्थित है। और आप मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, जो मैंने एड्रेस बताया वहाँ पर आप जा सकते हैं और पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। इसके बारे में काफ़ी फेमस कहानी मानी जाती है यह। इसी मंदिर के पास एक बुढ़ेश्वर नाथ मंदिर भी है, उसे बुढ़ेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। घुईसरनाथ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर पड़ता है। और यह जो मंदिर है काफ़ी छोटा मंदिर है, और यहाँ पर जो शिवलिंग है वह जैसे केदारनाथ की भांति यहाँ पर शिवलिंग निकला हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि यह जो शिवलिंग है यह किसी के द्वारा बिठाया नहीं गया है, यह शिवलिंग अपने आप से निकला हुआ है। पहले यह शिवलिंग जो है, मतलब मंदिर काफ़ी छोटा था, अभी तो बहुत बड़ा धाम बन गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो शिवलिंग है वह एक जैसे कि केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ का जो है, जैसे कि कहानी के अनुसार जो है भगवान भोलेनाथ का जो पीठ का हिस्सा होता है वही दिखाई देता है। तो यहाँ भी सेम चीज़ ये ऐसे ही देखने को मिलती है। और यहाँ भी जो है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। यह भी बुढ़ेश्वर नाथ मंदिर जो कि काफ़ी फेमस माना जाता है। जो घुश्मेश्वरनाथ धाम है या घुईसरनाथ धाम है, वहाँ पर जो है ऐसी मान्यता है, बाबा श्री घुश्मेश्वरनाथ धाम की महिला अपरंपार इतनी ज़्यादा है। लोक मान्यता के अनुसार जो है भगवान राम अपने वनवास जाते समय बहुत थक गए थे, वहाँ पर जो है विश्राम करने के लिए रुके। वहाँ पर जो है एक त्रेता युगी करीली वृक्ष जो कि वहाँ पर अभी भी उस नदी के किनारे बसा हुआ है, और वह वृक्ष अभी भी वहाँ पर देखने को मिलता है, वह अभी भी वहाँ पर है, ऐसी मान्यता है। जो नदी है, नदी की बात की जाए, जो उस समय जो है वैदिकी नदी माना जाता था, आज उसे सई नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी जो है यमुना नदी से निकलकर जो है यह बिल्कुल उसका पानी बिल्कुल नीला होता है, और यह नदी वहाँ से होकर बिल्कुल स्वच्छ जल स्नान के लिए जो है, और उसमें उसी में से वही एक नदी होती है जहाँ पर लोग स्नान करने के बाद जो है जल भी वहाँ से भरते हैं, और भगवान भोलेनाथ जो घुश्मेश्वर नाथ धाम है वहाँ पर जाकर जो है इसी नदी का जो है जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। और यहीं पर जो स्थान है, जैसे कि बताया मैंने, भगवान श्री राम जो है थक गए थे, वहाँ पर आराम करने के लिए बैठे थे। यह सारी कहानी लिखी हुई है जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार। वहाँ उनके शरीर में एक पसीने की बूंद नहीं गिरी, जो यह त्रेता युग करीली वृक्ष था। यहाँ पर जो है राम जो है उस वृक्ष के नीचे, जो त्रेता युग करीली वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जो है काफ़ी थक गए थे, तो इस वृक्ष के नीचे बैठे। तो बैठने से पहले उन्होंने देखा यह जो है वृक्ष है काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है, दूर से भी देखा उन्होंने काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है। तो भगवान राम ने सोचा कि इस पेड़ के नीचे बैठकर आसानी से जो है बैठा जाए, और जो है यहाँ पर बैठ के आराम कर लिया जाए। तो जो है वह जो है बैठते, जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहाँ पर देखते हैं एक ऐसा चमत्कार सा होता है। मान्यता है कि जो है वह जो त्रेता युगी करीली वृक्ष है उसकी जो है सारी की सारी जो है हवाएं अचानक से सब कुछ रुक जाता है, और रुक जाता है, और वह जो वह भगवान राम जो है खुद उस वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। वह हवाएं तो वहाँ पर बंद हो जाती हैं, और एक भी पत्ती वहाँ पे हिल नहीं हो रही होती है। भगवान राम काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वह जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष के द्वारा जो है इतनी ठंडक भगवान राम को दी जाती है कि उनकी एक पसीने की बूंद भी उनको नहीं लगती है। वह ऐसा लगता है उनको हवा, पेड़ तो जो है बिल्कुल तरीके से हवा बिल्कुल रुक चुकी थी, लेकिन वह जो एक करील वृक्ष था उसके तरह से इतना ज़्यादा उन्होंने भगवान राम को ठंडक दिया। भगवान राम भी उन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश हुए, और इसी चीज़ को देखते हुए भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था उस त्रेतायुगी करीली वृक्ष को
कि जाओ, तुम जो है कलयुग में भी तुम्हें देखने को मिलेगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए जो है यहाँ पर जो भी बैठेगा उसको ठंडक महसूस करवाओगे। आज भी जो भी उस मंदिर पे जाता है वहाँ पर जाकर जो है बैठते हैं काफ़ी सारे लोग, और वहाँ पर जाकर देखते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही होती है, कितनी भी गर्मी होती है, वहाँ पर जाने के बाद आपको ठंडक महसूस हो जाती है। और यह जो मंदिर है यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है आप सोच नहीं सकते। जैसे कि श्री घोषणानाथ धाम पावन साई के तट पे, जो साई नदी के तट पे जो है आज भी श्रद्धालु कुंड भगवान बाबा के दर्शन करने के लिए, पूजा दरबार दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, भगवान भोलेनाथ के जो है भक्त के वहाँ पर देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। और उसके पश्चात जैसे भगवान भोलेनाथ के जो है दर्शन करने के बाद जो है जो भक्त जो है करीली जो वृक्ष है उसके भी पूजन करते हैं। उसका पूजन करने के बाद उसी वृक्ष के नीचे बैठकर लोग भंडारा भी करवाते हैं, ऐसी यह मान्यता है। और एक और बात है, वहाँ पर जो है एक और यह भी पौराणिक कथा में लिखा हुआ है, एक बार जो है उस पेड़ के पास में जो है अश्वमेघ यज्ञ की बराबर वहाँ का जो पुण्य जो करता है वह जो है जैसे भंडारा करवाता है, वहाँ जो है अगर ऐसा है तो वहाँ पर जो है अश्वमेघ जो यज्ञ होती है उसके बराबर ऐसी मान्यता है कि वहाँ जो भंडारा करवाता है वह जो है एक यज्ञ के अनुसार माना जाता है। वहाँ पर कोई भी छोटी सी पूजा करवाओ वह, लेकिन क्योंकि वह जो उस वृक्ष को जो है भगवान राम ने जो है आशीर्वाद दिया हुआ है और वह वृक्ष आज भी वहाँ पे वैसा ही वैसा है। इस वृक्ष के बारे में एक कहावत है, कहते हैं पावन करेल वृक्ष राघव वन राम गमन, कहते जो साक्षी हैं त्रेता युग के। तो भगवान राम ने जो कहा था वह आज सच होता हुआ दिखाई देता है। यह थी पूरी कहानी। अगर आपने पूरी कहानी देखी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर आप बताएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।